प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11 का न्यू बैच स्टार्ट किया है, ठीक है। हम लोगों ने क्लास 11 चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन क्लास समाप्त किया है और हम लोग प्रश्नावली 1.1 के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज भाई डे 3 है, हम लोगों का डे 3 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 3। तो भाई देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी। अगर मेरे पढ़ाने का ढंग आपको पसंद आए तो भाई प्लीज अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो भाई आप बोलोगे सर रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, तो भाई क्या बोल रहे हो यार तुम लोग भी। बोला हूं ना अभी कि जाइए पहले इंट्रोडक्शन की क्लास देख कर आइए, तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आने वाला, ठीक है। तो बता दे रहा हूं थोड़ा। रोस्टर रूप में लिखते हैं भाई, रोस्टर रूप में लिखते समय, ठीक है, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय भाई करली ब्रैकेट में लिखते हैं। करली ब्रैकेट में यानी मंझला कोष्टक में, मंझला कोष्टक में लिखते हैं। तो आइए भाई रोस्टर रूप में लिखते हैं। देखिए आप लोग के पास समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, ये निर्माण रूप है। अगर भाई रोस्टर रूप में दे देगा, बोलेगा समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, तो भाई इस टाइप से लिखना पड़ेगा आप लोग, जैसे दिया है। अगर भाई निर्माण रूप में दिया है तो भाई रोस्टर रूप में लिखना। चलिए आइए लिखते हैं, ठीक है। देखिए भाई हम लोग लिख रहे हैं रोस्टर रूप में, इसमें सर रोस्टर रूप, इसमें रोस्टर रूप। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं रोस्टर रूप। रोस्टर रूप क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा बताइए। देखिए क्या है ये, बोल रहा है मेरे दोस्त, बोल रहा है कि x सच डैट x, यानी x जो है इस प्रकार है, सच डैट यानी इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है। x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, x क्या है, पूर्णांक है। और भाई आगे कंडीशन दे रखी, और जो x है मेरे प्यारे दोस्त, और जो x है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, लिखना है क्या, पूर्णांक लिखना है। तो ये भाई लिखते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे पूर्णांक बताइए करली ब्रैकेट में। भाई 3 से बड़ा लिखना है ना, x की वैल्यू क्या होगी, एक पूर्णांक होगी जो 3 से बड़ी होगी, सॉरी -3 से बड़ी होगी और 7 से छोटी होगी। तो -3 से बड़ी आप बोलोगे सर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, बस 7 से छोटी होगी और -3 से बड़ी होगी। तो देख लिया भाई हम लोगों ने लिख लिया है। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 का रोस्टर रूप हम लोगों ने लिख लिया है। आइए इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है आप लोग के पास मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, बी बराबर दिया है आप लोगों को, बी बराबर, बी बराबर दिया है x सच डैट x, x सच डैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, 2 अंकों, 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल, जिसके अंकों का योगफल, जिसके अंकों का योगफल 8 है, 8 है, 8 है मेरे भाई। तो भाई देखिए आपको लिखना क्या है, यही ना क्वेश्चन है जी मेरे भाई, यही है सर। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसका पार्ट 2 बहुत ही आसान है, बस आप लोग के दिमाग में धसना चाहिए। बस जितना क्वेश्चन आराम से पढ़ोगे उतना ही क्लियर समझ आएगा, ठीक है ना। देखो मेरे दोस्त, x सच डैट यानी x इस प्रकार है कि x 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की एक ऐसे प्राकृतिक संख्या, यानी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है, कौन, x, जिसके अंकों का योगफल 8 है। यानी 2 ऐसी अंक लिखना है कि भाई दोनों का योगफल 8 होना चाहिए। तो आइए लिखते हैं भाई रोस्टर रूप में।
आइए लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, रोस्टर रूप में। तो भाई रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे सर? तो भाई करली ब्रैकेट। अब भाई दो अंक ऐसे लिखने हैं जिनका योगफल का हो, क्या हो मेरे दोस्त? आप बोलोगे सर 8 हो। तो भाई 1 और 7 लिख सकते हैं ना, 1 और 7, इसके अंकों को जोड़ो, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। 1 और 7 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। 2 और 6 जोड़ दो भाई, 2 और 6 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 3 और 5 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? 3 और 5 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, अब क्या हो जाएगा? 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखेंगे, 4 और 4 क्या हो गया? 8 हो गया। और और क्या लिख सकते हैं? फिर भाई इसको पलट दीजिए, 7 और 1 लिख दीजिए हमारे दोस्त। इसी को पलट दीजिए भाई, ये 17 है, ये 71 हो गया, अलग अलग हो गई ना। अब देखिए 26 है, इसको 62 बना दीजिए। ये क्या 35 है, इसको 53 बना दीजिए भाई। बस हम इतनी संख्याएं लिख सकते हैं। और कुछ लिख सकते हैं? बताइए जरा। तो आप बोलोगे नहीं सर। अब क्या लिखेंगे? तो भाई बोला था एक्स सच डेट एक्स दो अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो भाई हम लोगों ने लिख दिया है कि इनके अंकों को जोड़ोगे, 1 और 7 8 होगा, 2 6 8 होगा, 3 5 8 होगा, 4 4 8 होगा, 7 1 8 होगा, 6 2 8 होगा, 5 3। कितना लिखा हम लोगों ने? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट, इसका पार्ट 1, तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है मेरे दोस्त, हम लोगों ने क्या लिखा मेरे दोस्त? दो अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है, ये हम लोगों ने किया। ठीक है। हाँ ये, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया गया यार, दो अंकों की, तीसरा है, दूसरा कहाँ है? चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। देखिए इसका पार्ट थर्ड लिखिएगा, डी बराबर, ठीक है, डी बराबर, भाई डी बराबर है एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। यानी x सच डेट x, यानी x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है। जो संख्या 60 की भाजक है, 60 की क्या है मेरे दोस्त? भाजक है। 60 की भाजक है यानी 60 को पूरी पूरी विभाजित कर रही है, ऐसी हमें संख्या लिखनी है, वो भी अभाज्य संख्या। कि 60 की वो संख्या जो है भाजक होनी चाहिए, यानी 60 को पूरी पूरी विभाजित कर देने वाली संख्या हमें लेनी है, वो भी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आइए भाई लिखते हैं रोस्टर रूप में इसका, रोस्टर रूप लिख देते हैं हम लोग। क्या दिक्कत है? आप लोग सर कोई दिक्कत नहीं है। रोस्टर रूप करली ब्रैकेट में। तो भाई एक क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है सर। दो है? जी बिल्कुल है। तो दो अभाज्य संख्या है और 60 की भाजक भी है। डिवाइड करेंगे 60 से 2 में, 2 से 60 में, सॉरी 2 से 60 में जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो भाई ये 60 को 2 विभाजित कर देगा, वो भी पूरी पूरी। ठीक है। अब बात आती है सर क्या 3 है? तो 3 अभाज्य संख्या है और 60 की भाजक भी है। क्या सर 4? भाई 4 डिवाइड कर देगा, विभाजित कर देगा 60 को, लेकिन लेकिन वो कॉम्पोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं। तो क्या सर 5 है? तो जी बिल्कुल, 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है और ये 60 का भाजक भी है। ठीक है। आप बोलोगे जी सर। क्या 6 है? तो भाई 6 तो विभाजित कर देगा, लेकिन 6 कॉम्पोजिट नंबर है। क्लियर। ये प्राइम नंबर्स नहीं है, तो बस 2 3 5 ही होंगे, 2 3 5, बस ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने पार्ट 3 तक सॉल्व किया। आप लोग जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद पार्ट 4 चलते हैं। पार्ट 4 आइए फटाफट से। पार्ट 4, पार्ट 4 देखिए ध्यान से। पार्ट 4 है मेरे भाई, ई बराबर, ई बराबर
क्या सर? ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री, यही ना है जी। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो भाई ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब ध्यान से देखिए, इसका रोस्टर रूप लिखना है। आइए लिखते हैं रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप में भाई किसी अक्षर को लिखते हैं तो भाई वो स्मॉल लेटर में ना, लेकिन भाई अगर दिया रहे समुच्चय बराबर कैपिटल लेटर में, तो भाई जो समुच्चय के बराबर दिया है कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो, तो भाई अगर कैपिटल में दिया है तो भाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ही लिखेंगे, अगर स्मॉल दिया रहे तो भाई स्मॉल लिखेंगे। वैसे तो रूल है कि अक्षर को क्या लिखते हैं भाई, स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। अगर दिया रहे कैपिटल लेटर में तो भाई कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई। और भाई किसी भी अक्षर को दोहराया नहीं जाता है, सिर्फ एक बार लिखेंगे, हर एक अक्षर को एक बार, रिपीट नहीं होना चाहिए अंदर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आइए लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। तो भाई टी लिखेंगे कोमा, आर लिखेंगे कोमा, आई लिखेंगे कोमा, जी लिखेंगे कोमा, ओ लिखेंगे कोमा, एन लिखेंगे कोमा, ओ लिखेंगे नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ ऑलरेडी हम लोगों ने लिख दिया है पीछे। अब एम लिखेंगे, एम लिखा हम लोगों ने कोमा, फिर ई लिखा, ई लिखा हम लोगों ने कोमा, फिर टी लिखा, टी नहीं लिखेंगे क्योंकि टी ऑलरेडी है। अब आर लिखेंगे, ये आर भी है यार, अब वाई लिखेंगे। बस ये हो गया रोस्टर रूप। क्लियर हो गया मेरे भाई? जी सर बिल्कुल। अब आइए इसका पार्ट फिफ्थ, लास्ट पार्ट है। अब भाई एफ बराबर दिया है, क्या दिया है सर? एफ बराबर बेटर, एफ बराबर बेटर, ई बराबर जैसे ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय था, ये भी बेटर है। क्या है? बेटर। बेटर को भी लिखना है रोस्टर रूप में, तो आइए भाई लिखते हैं रोस्टर रूप में। क्या हो जाएगा? कर्ली ब्रैकेट में बी हो जाएगा, ई हो जाएगा कोमा, टी हो जाएगा कोमा। अब भाई फिर ये टी नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी टी है। क्या ई लिखेंगे? नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ई है। क्या आर लिखेंगे? जी बिल्कुल लिख दीजिए, बस बात काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया सफाई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, इंट्रोडक्शन की क्लास पहले देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, ये तो भाई समझ में नहीं आने वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यहां से भाई आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। जो भाई दिया रहता था ना, जो दिया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि भाई इसको रोस्टर रूप में लिखो, तो भाई जो दिया था प्रश्न 1 प्रश्न 2 वैसे लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है आप लोगों को। आइए इसका पार्ट फर्स्ट, सीधे पार्ट फर्स्ट लेते हैं। तो पार्ट फर्स्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा। 3, 6, 9, 12 ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट। 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। इसको कैसे लिखें सर? तो ध्यान से देखिए, ये 3 का पहाड़ा चल रहा है। 3 का क्या चल रहा है दोस्त? पहाड़ा चल रहा है, वो भी 12 तक सिर्फ गया है। कहां तक? 12 तक। तो ध्यान से लिखेंगे, ध्यान से कि भाई क्या लिख रहे हैं, समुच्चय ए मान लेते हैं, ए बराबर कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच डेट एक्स, कि एक्स जो है मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, एक्स सच डेट यानी एक्स इस प्रकार है कि एक्स 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 बराबर 3n, एक्स बराबर 3n। जो n जो है, n बिलोंग करता है n कैपिटल n से यानी नेचुरल नंबर। ये जो n है भाई वो नेचुरल नंबर में है, नेचुरल नंबर है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है। अब भाई नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है? तो भाई और लिखेंगे, और ये जो n है मेरे प्यारे दोस्त, ये जो n है, ये n जो है ये एक से बड़ा है और बराबर भी है, एक भी है और एक से बड़ा भी है n, और भाई 4 के बराबर भी है और 4 से छोटा भी है। ध्यान समझिएगा कि भाई n की वैल्यू क्या है, 1 हो जाएगी तो भाई 3 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और भाई 1 से क्या है, बड़ी है, तो 2 रख दीजिए तो भाई 6 आ जाएगा, 3 रख दीजिए भाई 9 आ जाएगा। अब भाई 4 भी है, 4 के बराबर है और 4 से छोटी है, 4 भी हो सकता है और 3 भी, 4 से छोटी भी, तो 4 भी हो जाएगा, 3 चौको 12, तो
आ जा रहा है हमारे पास, क्लियर है। ये हम लोगों का हो गया समुच्चय निर्माण रूप, ऐसे ही लिखना आप लोग बस। आइए इसका पार्ट 2 लिखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है ना। देखिए 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32 इसको लिखना है। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, जरा आप ध्यान से देखेंगे, जरा आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ये देखिए 2 के पावर 1 नजर आ रहा है, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 के पावर 2 नजर आ रहा है, यहाँ पर 2 के पावर 3, यहाँ पर 2 के पावर 4, यहाँ पर 2 के पावर 5। 2 के पावर 1 की वैल्यू 2, 2 के पावर 2 की वैल्यू 4, 2 के पावर 3 की वैल्यू 8, 2 के पावर 4 की वैल्यू 16, 2 के पावर 5 की वैल्यू 32। तो भाई देखिए हम लोगों का बेस क्या है, सेम है, सेम है भाई, सेम है ना। यानी ये क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5। और ये भाई नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 ही तक है सिर्फ, ठीक है। और भाई ये क्या है, ये बेस हम लोग का सेम है, 2 है। तो भाई इसको हम लिखेंगे ऐसे, समुच्चय ए बराबर मान लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, x सच डेट x इस प्रकार है कि x बराबर 2 के पावर n। 2 के पावर n क्यों लिखे, यानी 2 के पावर n, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, n जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है n, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन भी लिखेंगे, और जो n है मेरे प्यारे दोस्त, ये 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है, 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है, और भाई और 5 से छोटा है और 5 के बराबर भी है। बस बस इतना ही लिखना है, बस। क्लियर हो गया मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग को बस ध्यान में रखते चलना है कि भाई ये x कैसे आएगा, ठीक है ना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्लियर है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो आइए भाई इसका थर्ड पार्ट लिखते हैं, पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड है मेरे प्यारे दोस्त 5 5 25 125 625। ओ सर ये हम कैसे करें, यही ना है मेरे प्यारे दोस्त, जी बिल्कुल यही है। तो ये भी भाई सेम इसी प्रकार है, कैसे है सर, जरा ध्यान से देखेंगे। ये 5 के पावर 1 है ना, 5 के पावर 1 5 हो जाएगा, अब 5 के पावर 2 25 हो जाएगा, 5 के पावर 3 125 हो जाएगा, 5 के पावर 4 625 हो जाएगा। बताओ दोस्त क्या इसमें कठिन है, क्या कठिन है मेरे प्यारे दोस्त, बताओ इसमें क्या कठिन है। आप बोलोगे कुछ कठिन नहीं है दोस्त, ठीक है। आइए इसको लिखते हैं समुच्चय ए बराबर निर्माण रूप में, करली ब्रैकेट में x सच डेट x, यानी x इस प्रकार है कि x जो है x बराबर 5 के पावर n, 5 के पावर n, बेस हम लोग का सेम है ना, 5 के पावर n, 5 के पावर n, n के जगह 1 2 3 4, बस 4 तक देखो, 1 2 3 4 तक। और जो n जो है, n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, और और दोस्त 1 से बड़ा है और बराबर है n, और 5 से सॉरी 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी है कौन। क्लियर हो गई बात, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर हो गई आपकी बात, ठीक है। तो हम लोगों ने पार्ट थर्ड तक सॉल्व कर लिया मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब आइए इसका लास्ट पार्ट बचा है पार्ट, आइए इसको भी करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस भाई संबंध बैठाना, क्या संबंध इसमें है, क्या ये कर रहा है, इधर उधर करके भटकाने की कोशिश करेगा आप लोगों को, लेकिन आपको भटकना नहीं है क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं भाई अभय वर्मा जी से, ठीक है। आइए पार्ट फोर्थ ना, पार्ट देखिए भाई पार्ट 4 है, पार्ट 4 है 2 4 6, 2 4 6 डॉट 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 डॉट, बस ये दिया है। तो भाई ये क्या है, एक सम संख्या है, एक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक भी लिख सकते हैं, नहीं तो भाई सम संख्या डायरेक्ट लिख दो, कौन दिक्कत नहीं दिक्कत। आइए लिख देते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो भाई देखिए हाँ हाँ क्या लिखते हैं बताओ, समुच्चय ए बराबर x सच डेट x, यानी x इस प्रकार है कि x एक 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 धनात्मक धनात्मक एक धनात्मक सम सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, बस इतना ही लिखना है बस। 2 4 6 धनात्मक होगी, चाहे सम संख्या है भाई ये भी लिख सकते हैं आप लोग, प्राकृतिक सम संख्या ये भी लिख सकते हैं आप लोग, एक धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, एक धनात्मक प्राकृतिक
सम संख्या है, ये भी लिख सकते हैं, ये तो और अच्छा है भाई, लो ये भी लिख लो भाई, इसको a बराबर x सच डेट x एक प्राकृतिक प्राकृतिक सम संख्या है, ये अच्छा है, सबसे बेस्ट ये वाला, सबसे बेस्ट ये वाला, क्लियर। आइए अब आइए इसका पार्ट फिफ्थ देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, लास्ट पार्ट है पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, 1 4 9 डॉट 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 100 तक। अब सर इसको क्या करें हम, इसमें कौन सा संबंध बैठा है सर, बताइए ना प्लीज। अभी बता रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से देखिए, तो देखिए ये हम एक को क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर, दो इसको चार को क्या लिख सकते हैं, दो का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 100 को 10 का स्क्वायर। भाई इस बार क्या है, पावर सेम है, दो दो दो, पावर क्या है, सेम है, यानी इस बार हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे हम लिखेंगे समुच्चय ए बराबर x सच डेट x इस प्रकार है कि x बराबर n का स्क्वायर और n का स्क्वायर कोमा, n जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और n की जो वैल्यू है वो एक से एक के बराबर है और एक से बड़ी है, और भाई 10 से बराबर है 10 के और 10 से छोटी है, इतना तो हमें लिखना है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, n की जगह पर एक रखेंगे तो n की जगह पर एक रखेंगे, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, n की जगह पर दो रखेंगे तो भाई दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे 9 हो जाएगा, 4 रखेंगे 16 हो जाएगा, 5 रखेंगे 25 हो जाएगा, 10 रखेंगे 100 हो जाएगा। क्या क्लियर हुई बात? आप बोलोगे जी सर एकदम 100 में से 100 में से 100 बात समझ आई आपकी, तो बताइए अब हम कल करें इसका दो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कल करें। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, क्योंकि भाई ये क्लास 11 का मैथ्स है भाई, डेली दो क्वेश्चन करो, रिवीजन करते जाओ, 9 10 या महीने में खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, चिंता नहीं करना, ठीक है, आपका भाई जब तक आपके साथ है। तो मिलूंगा आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्त, जय हिंद जय भारत।